Today I am going to discuss about a line and angles. Line and angles. आज हम लोग बात करेंगे लाइन और एंगल के बारे में। तो लाइंस का अगर हम बात करते हैं तो इसमें लाइन सेगमेंट, पॉइंट, रे, ये सब आ जाते हैं। तो लाइन जो होता है हमारा, लाइन एक्सटेंड इन बोथ, मतलब इसको दोनों साइड से जो है हम एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि इट हैज़ ए 2 एंड्स पॉइंट, जिसके पास 2 एंड्स पॉइंट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। पॉइंट, इट हैज़ ए नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। रे, ओनली वन डायरेक्शन और 1 एंड्स पॉइंट, इसको हम लोग रे कहते हैं। नेक्स्ट, कोलिनियर पॉइंट, एक लाइन पे 3 पॉइंट हो या 3 से अधिक हो उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। अदरवाइज नॉन कोलिनियर पॉइंट होता है। नॉन कोलिनियर पॉइंट। नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग बात करेंगे एंगल के बारे में। Angles. What is angle? 2 ray originated 1 ends point OA and OB. OA and OB, 2 ray originated a end point. नेक्स्ट, आर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। आर्म्स या साइड, ये सेम होता है। तो आर्म्स जो होता है हमारा, जो रे का जो है, जहाँ से रे हमारा फॉर्मेट हो रहा है यहाँ पे रे, और यह रे जो है एक एंगल्स को बना रहा है। तो द रे मेकिंग एंगल्स इज कॉल्ड साइड, एंड इंड्स पॉइंट जो है, द एंगल्स ऑफ द इंड्स पॉइंट इंड इज कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स को हम लोग शीर्ष बोलते हैं। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एंगल, बट सम एंगल्स टू टीच: एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। अब एक्यूट एंगल जो होता है यह 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। राइट एंगल जो होता है वो फिक्स 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा बट 180 से लेस होता है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। और कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि विच एंगल सम 2 एंगल सम, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 2 एंगल का जो सम होगा वह 90 डिग्री होगा, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि 2 एंगल का जो सम होता है उसको हम लोग 180 डिग्री होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कहने का मतलब क्या है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए बात कर रहा है और एक एंगल जो है 45 डिग्री दिया हुआ है तो दूसरा एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है। सेकंड, अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल का बात करते हैं तो इसमें एक एंगल जो है अगर 75 डिग्री का दिया हुआ है, दूसरा एंगल अगर पूछ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, 15 लिखेंगे। मतलब ये हुआ कि 180 में से हम क्या करेंगे, एंगल को माइनस कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो 90 में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे एडजेसेंट एंगल का। एडजेसेंट एंगल का मतलब ये होता है कि जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन साइड हो, अगर डिफरेंट साइड भी हो रहा है, नॉन कॉमन साइड भी हो रहा है, तो 2 साइड जो इसके बीच का होगा वह क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए।
जैसे एंगल ABD एंड एंगल DBC, यह दो एंगल एडजेसेंट है क्योंकि इसका वर्टेक्स क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है दोनों के लिए। साइड जो हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो वर्टेक्स से साइड कॉमन होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब ये हुआ कि दो एंगल का सम जो है वह 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे AOC एंड COB जो है वह 180 डिग्री का होना चाहिए। जैसे AOB प्लस COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा। सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ये x हो गया, ये हो गया 55 डिग्री। अगर इसका वैल्यू फाइंड करना हो तो हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग ही फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल x प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें x इज इक्वल टू लिखेंगे 180 माइनस 55 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारा 5 2 1 125 डिग्री जो होगा x का वैल्यू हो जाएगा। तो दो एडजेसेंट, ये तो हमारे एक एडजेसेंट एंगल भी हो रहा है और यही एंगल जो है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल के फॉर्म में आता है। इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब हुआ कि दो लाइन जो है किसी पॉइंट पे आकर के क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जैसे ये हो गया PQ एंड ये हो गया RS। तो RS एंड PQ जो है एक पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब काट रहा है। और नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है पैरेलल, PQ एंड RS। यह एक दूसरे के जो है इक्वल होगा, इसका लेंथ भी इक्वल होगा, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, और इसमें हम लोग बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल के बारे में। पहले हम लोग जो है इंटीरियर के एक्सटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 1 2 8 7 ये हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया। इंटीरियर का अगर हम बात करते हैं तो 4 3 5 6 जो ये हमारा इंटीरियर हो गया। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का अगर हम बात करते हैं तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग जो है 5 हो जाएगा, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग जो है 6 हो जाएगा, 4 का कॉरस्पॉन्डिंग जो है 8 हो जाएगा, और 3 का कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो हमारा 7 हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा, मतलब अल्टरनेट और इंटीरियर मतलब कि अंदर में, तो एंगल 4 बराबर एंगल 6 और एंगल 3 बराबर एंगल 5। और अल्टरनेट एक्सटीरियर का अगर हम बात करेंगे तो एंगल 1 बराबर एंगल 7 एंड एंगल 2 बराबर एंगल 8।